बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद इरफान फ्रॉम आईएसएल इंग्लिश। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि अगर एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडवर्ब आ जाए तो उसको हम किस तरतीब से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले एडवर्ब क्या है? एडवर्ब है जो हमेशा वर्ब को एक्सप्लेन करता है, वर्ब को, यानी कि जो उस सेंटेंस के अंदर काम हो रहा है उसकी एक्सप्लेनेशन देता है कि काम किस तरह किया जा रहा है। तो उसके लिए हम जो एडवर्ब है, तो एडवर्ब की कुछ टाइप्स हैं जो कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा एडवर्ब आ जाते हैं, तो फिर हमारे पास उनको तरतीब बनाने में हमें कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, आइए देखते हैं कि जो एडवर्ब है वो है वर्ब को एक्सप्लेन करने का तरीका कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, मैं सबसे पहले एडवर्ब की आपको टाइप के बारे में बताता हूँ, फिर उसके साथ हम इसको तरतीब देंगे। सबसे पहले है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर यानी कि काम कैसे हो रहा है। जिस तरह हम कहते हैं क्विकली, ऑनेस्टली, यानी कि काम किस तरह हो रहा है, क्विकली, ऑनेस्टली, साइलेंटली। तो ये सारे लफ्ज अक्सर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है जनरली इसके एंड में LY आता है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसा कि क्विकली, ऑनेस्टली, पीसफुली। तो ये सारे एडवर्ब जो हमारे हैं ये हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दूसरा हमारा है एडवर्ब ऑफ टाइम, और तीसरा हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कि जिस तरह प्लेस से मुराद है एट होम, एट नाइट, एट बस स्टॉप। तो ये हमारे हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। और एडवर्ब ऑफ टाइम से मुराद है कि वक्त क्या था, वक्त के मुतालिक होता है, यानी कि टुडे, इवनिंग, यस्टरडे। तो ये हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर, ये एडवर्ब ऑफ टाइम, और ये है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर फिक्रे में यानी सेंटेंस के अंदर ये सारे एडवर्ब एक साथ ही आ जाएं, तो सबसे पहले हम इसमें से देखते हैं कि कौन कौन से एडवर्ब आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमारा कल। कल भी हमारा एक एडवर्ब है, तो ये है एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। कल हमारा एडवर्ब है और वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। कल मेरा वालिद ऑफिस में, तो ये ऑफिस जो है इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। और किस तरीके से, वो है तेजी, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं यहाँ पे कि किस तरह हम सेंटेंस के अंदर तरतीब देते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवर्ब को। तो उसके लिए आप एक चीज ज़हन में रख लें कि MPT, ये एक फार्मूला है MPT। अब इस M से क्या मुराद है? M से मुराद है मैनर, यानी एडवर्ब ऑफ मैनर। P से क्या मुराद है? प्लेस, यानी कि एडवर्ब ऑफ प्लेस। और T से मुराद क्या है? टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इस तरतीब से आपने इंग्लिश में एडवर्ब को ट्रांसलेट करना होता है। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो आंसर होता है किसका? वर्ड हाउ का, यानी कि हाउ का आंसर है एडवर्ब ऑफ मैनर।
जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो है हमारा व्हेन, यानी व्हेन का आंसर होता है एडवर्ब ऑफ टाइम में, जबकि प्लेस में वेयर, यानी कहां, वेयर का आंसर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस में। तो इस तरतीब से अगर आप रहेंगे MPT, तो इस सेंटेंस में से जो मेन सेंटेंस है वो है मेरा वालिद काम कर रहा था। तो मैं इसकी इंग्लिश बनाता हूं कि माय फादर कर रहा था, पास्ट का है तो हम यहाँ पे वाज, कंटिन्यूअस है, माय फादर वाज वर्किंग। ये हमारा जो सेंटेंस का मेन हिस्सा है उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब हमने एडवर्ब की ट्रांसलेशन करनी है। माय फादर वाज वर्किंग, तो सबसे पहले एम है तो एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, वो है हाउ का आंसर। तो ये है हमारे पास तेजी से, माय फादर वाज वर्किंग क्विकली। क्विकली लिखने के बाद यानी एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद दूसरा है पी से मुराद है प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस से मुराद है कि कहां पर, एट होम, एट नाइट, एट बस स्टॉप, तो वो है ऑफिस में, एट हिज ऑफिस, एट ऑफिस या एट हिज ऑफिस, क्विकली एट हिज ऑफिस। आखिरी है हमारे पास टी से मुराद है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम क्या है, यानी यहाँ पे हमारे सेंटेंस में कल, तो यहाँ यस्टरडे, तो एट हिज ऑफिस, लास्ट में हमारे पास आ जाएगा यस्टरडे। तो माय फादर वाज वर्किंग क्विकली एट हिज ऑफिस यस्टरडे। तो ये है हमारी तरतीब कि अगर एक ही सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा एडजेक्टिव आ जाए तो उनको हम कैसे सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो उसके लिए आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि MPT यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले आपने जो मेन सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन कर लेनी है, उसके बाद इस तरतीब से आपने एडवर्ब को ट्रांसलेट करना है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, राय देनी है मुझे, और इस नए हैं सब्सक्राइब भी कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।